को सस्पेंड किया जाए। पर हमारे जो रेसलर्स हैं उनकी क्या मांग थी कि जो WFI के चेयरमैन है, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसको बर्खास्त किया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से, देश के खेल मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर देश के ओलंपिक मेडलिस्ट, और ओलंपिक मेडल जीतना कितना कठिन काम है, क्या वो ओलंपिक मेडलिस्ट जो बोल रहे हैं 4 डिग्री 3 डिग्री ठंड में बैठ के, क्या वो झूठ है? आपको विश्वास नहीं है उन पे कि वो बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ यौन शोषण किया, हमारा यौन उत्पीड़न किया, ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आपको विश्वास नहीं है। पर देश को अपने ओलंपिक मेडलिस्ट पर विश्वास है। देश का नाम जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा किया, उन लोगों पर देश को विश्वास है। ऐसे व्यक्ति अभी तक अपने पद पर क्यों बना हुआ है, देश ये सवाल जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, जब ये ओलंपिक मेडलिस्ट अपना मेडल जीत के आए थे, सीधा आपने एयरपोर्ट से अपने घर बुला लिया था, उनके साथ सेल्फियां ले रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन दुष्कर्म हुआ है। उस पर आपको विश्वास नहीं है, आपकी सरकार को विश्वास नहीं है। क्यों अभी तक जांच नहीं बैठी? क्यों वो व्यक्ति अभी तक खुले में घूम रहा है? क्यों वो व्यक्ति अभी तक हवालात के पीछे नहीं है? अभी साल के 22 दिन हुए हैं, हरियाणा का एक मंत्री कोच के साथ दुष्कर्म करता है, खेल मंत्री। बीजेपी का जो दूसरा सांसद है, वो अंतर्राष्ट्रीय रेसलर्स, ओलंपियंस के साथ उसके ऊपर आरोप है कि वो दुष्कर्म कर रहा है। तीसरा जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। चौथा एक MP है, वो चलते हवाई जहाज में गेट खोल देता है। मजाक बना रखी है क्या ये सब? और मोदी जी चुपचाप बैठे हैं, एक मुंह से शब्द नहीं निकलता। अंटार्कटिका में 2 किलो ज्यादा बर्फ पिघल जाती है, मोदी जी ट्वीट कर देते हैं कि आज अंटार्कटिका में 2 किलो ज्यादा बर्फ पिघल गई। यहां पर उनके सांसद कारनामों पे कारनामे कर रहे हैं। और ये संयोग है कि प्रयोग है मोदी जी कि जहां पे भी देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भले गुजरात हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, भले ही वो हरियाणा हो, जहां पे भी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, देश की महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, यौन शोषण होता है, वहां पे या तो भारतीय जनता पार्टी का MP पाया जाता है, या MLA पाया जाता है, या भाजपा का मंत्री पाया जाता है, या भाजपा का ऑफिस बियरर पाया जाता है, या भाजपा का कार्यकर्ता पाया जाता है। ये क्या ट्रेनिंग दी जाती है क्या आपकी पार्टी में? तो जब आपने बोला बेटी बचाओ, तो अब देश को समझ में आ रहा है कि किससे बचाने के लिए आपने बोला था। सर, BBC को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट करते हुए वीडियो कहा है कि खुद अटल जी कह रहे हैं मोदी जी से कि राजधर्म अपनाएं। कैसे देखते हैं? देखिए, ब्लॉक इन इंडिया स्कीम से फायदा नहीं होगा मोदी जी। ये ब्लॉक करके आपने स्वीकार कर लिया कि जो उसमें दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है वो सत्य है। अगर आप में सत्यता थी, अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा था, अगर आपको संविधान में भरोसा था, तो सत्य प्रस्तुत करते ना। सत्य प्रस्तुत करने से डर गए क्योंकि उन्होंने आपको आईना दिखा दिया। मैं पुनः उनको याद दिलाऊंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी को, कि आपके लिए जो वाजपेयी जी ने बोला था, राजधर्म निभाओ, राजधर्म, सच से डरो मत। और इसी उद्देश्य के साथ राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं कि डरो मत। और मोदी जी को भी कह रहा हूं, डरो मत अगर सत्य आपके साथ है, और असत्य है तो बोलो कि आपने ये सब किया, स्वीकार करो, डरो मत। सर, सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और उनके दरबारी जो है असुरक्षित हैं BBC डॉक्यूमेंट्री। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर ये BBC का हेडक्वार्टर देश के कोई भाग में होता, तो अभी उनके दरवाजे पे या तो ED खड़ी मिलती, या CBI खड़ी मिलती, या इनकम टैक्स खड़ा मिलता, या SFIO खड़ा मिलता, या लोकल पुलिस खड़ी मिलती, या ट्रोल आर्मी खड़ी मिलती, या भारतीय जनता पार्टी कुछ गुंडों को भेज देती, ऐसा कुछ होता। पर उनकी अनफॉर्चुनेटली मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए कि BBC यहाँ नहीं है, तो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। आंखें बंद करने से, सत्य को छिपाने से सत्य और उजागर होता है। चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं सत्य हूं। रिजिजू कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है BBC को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। तो रिजिजू साहब, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर हर देशवासी को विश्वास है, तो आप एक ऑर्डर ले आइए ना। तो जब तक चलने दीजिए, घबरा क्यों रहे हो आप?
आप घबरा रहे हो, हमको तो हमारी न्याय प्रणाली में पूर्ण विश्वास है। आप सुप्रीम कोर्ट को लाके लोगों को भ्रमित करना चाहते हो। घबराओ मत रिजिजू जी, डरो मत। ना तो नफरत से डरो, ना घृणा से डरो, ना द्वेष से डरो। मोहब्बत को अपनाओगे ना तो ये सारे डर निकल जाएंगे। सत्य को अपनाओगे ना तो ये सारे डर निकल जाएंगे। गोडसे की विचारधारा को छोड़ के गांधी को अपना लोगे तो ये सारे डर मिट जाएंगे। सर, कहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो जनता को तय करना है। बिल्कुल, इसमें क्या गलत बात है? हम इसको स्वीकार करते हैं और इसी लोकतंत्र पे हमें भरोसा है। इसी लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने, जिनको रोज भाजपा के लोग गालियां बोलते हैं, इसी लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी ने अपने सीने पर गोलियां खाई। इसी लोकतंत्र को के लिए पंडित नेहरू 10 साल से ज्यादा समय तक जेलों में रहे। इसी लोकतंत्र के लिए सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदे से झूल गए। इसी लोकतंत्र के लिए लाला लाजपत राय हो, मौलाना आजाद साहब हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो ये लोकतंत्र की खूबी है कि इस लोकतंत्र में संविधान की सुप्रीमेसी है। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति जो उस संविधान में दी गई मिनिमम क्वालिफिकेशंस को पूरा करता है, जैसे भारत का नागरिक हो, वो बन सकता है भारत का प्रधानमंत्री। और यही लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती।